जिंदगी लॉक, जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना तो एक सब्जेक्ट है ही जिसकी वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो रहा। लेकिन ये 10 गांव जिस जगह पर हैं वहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना आने के बाद ये तमाम गांव प्रभावित होंगे। तो जब इन्हें प्रभावित होने की पहले से ही रिपोर्ट थी तो आखिर अब तक इनका विस्थापन क्यों नहीं किया? बहुत पहले ही हो जाना था। देखिए, सरकार अब इस क्षेत्र में विकास कर नहीं सकती क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्षेत्र डूब में आने वाला है और इनका विस्थापन इसलिए नहीं करना चाहती शायद कि क्योंकि खर्च भी आ सकता है। अब इसका विस्थापन करेंगे तो आपको बनाकर देना पड़ेगा, आपको जगह देनी पड़ेगी और वहां पर भी तो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो दोनों तरफ से मार कहां पड़ रही है? उन ग्रामीणों को पड़ रही है जो इस डूब क्षेत्र में आ सकते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि सालों पुराना ये प्रोजेक्ट अब तक लटका क्यों हुआ है? और अब जब समय पर जो विवाद था, यानी 2 स्टेट में जो विवाद था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वो जब सॉल्व हो चुका है तो अभी तक ही क्यों इसमें लेट लतीफी की जा रही है? और इन सब का भरपाया किसको करना पड़ रहा है? उन तमाम ग्रामीणों को जिनके बारे में हम रिपोर्ट में आपको बता भी रहे थे। ना इन बच्चों को स्कूल ढंग से मिल पा रहा है, शिक्षा की बात ही मत कीजिए, बिजली पानी सड़क कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। और तो और सरकार की जो योजनाएं जो इन ग्रामीणों के लिए हैं, जो इन हकदारों के लिए हैं, उन तक मिल ही नहीं रही क्योंकि ये लोग तो डूब क्षेत्र में आ गए हैं। यानी अभी तक अगर हम ऑथेंटिक कहीं, आधिकारिक तौर पर कहें तो नहीं, लेकिन हाँ, सरकार को पता है कि ये क्षेत्र प्रभावित होने वाला है तो भला यहाँ विकास करके क्यों पैसा डुबोना। चलिए और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। समीर अवस्थी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। समीर, जाहिर है जब आप यहाँ पहुंचे होंगे तो आपको महसूस हुआ ही होगा कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर कुछ नहीं है और जंगलों में लोग रहते हैं। इसके पीछे जो आपकी रिपोर्ट कहती है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, लेकिन अब आगे क्या? अधिकारी तो कह रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी हमने सुना, सरपंच साहब को भी हमने सुना। क्यों आखिर इन तमाम प्रोजेक्ट के पीछे हर बार ग्रामीण ही भुगतान दें या अपना जो बलिदान है ग्रामीणों को ही देना पड़ता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक सपना देखा गया था बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए। बुंदेलखंड के में पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की, शुभारंभ किया गया। अब उस परियोजना के लंबे समय बीत जाने के बाद वहाँ के जो ग्रामीण हैं, ढोरन गांव क्योंकि मुख्य बिंदु रखा गया है, मुख्य जो ढोरन गांव है इसका जिक्र हमने सोशल मीडिया पे भी खंगालने की कोशिश की, विकिपीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। करोड़ों का बजट भी पास किया जा चुका है। आप समझ सकते हैं उन गांवों को विकास से जोड़ा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर होने के कारण सड़क वहां पर निर्माण नहीं कराया जा सकता, जिसके जो रेंजर है, रेंजर का कहना है सड़क निर्माण कराया ही नहीं जा सकता क्योंकि जो वन्य जीवों को भी हानि हो सकता है। ऐसे में अगर सरकार वहां विकास नहीं करा पा रहे हैं या किस वजह से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनको प्रयास करना चाहिए था कि एक लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में जो ग्रामीण वहां रह रहे हैं, गांव है, कई गांव है वहां पर ढोरन के अलावा भी, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको कहीं और व्यवस्थापन के लिए आवाजें उठानी चाहिए थी। लेकिन आप समझिए 2005 से लेकर 2021 एक लंबा समय होता है। ऐसे में ग्रामीण किस तरीके से वहां पर जी रहे हैं। ग्राउंड पर हम पहुंचे, वहां पर ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना शिक्षा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तमाम दावे करते हैं। योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं मंचों से, नेताओं के द्वारा। अब जो तमाम दावे हैं यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। पर बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब आगे काफ़ी लंबे समय तक इन्हें इस जगह जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर तो कुछ नहीं नसीब होने वाला क्योंकि प्रोजेक्ट लगभग फाइनल है और जल्द ही इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्यों आखिर इन लोगों को जो ग्रामीण इस केन परियोजना, बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें विस्थापित नहीं किया गया? 1999 ये वो साल है, 1999, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन तब से लेकर अब तक इन ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिला, तो फिर कैसे होगा विकास गाँव का? के लिए राजेश शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, जो कि खुद MLA हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद सर। राजेश शुक्ला जी, मैं आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ जहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना आनी है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची ढोरन गांव में, ये खरियानी पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ पर लोगों के पास सर कोई सुविधा ही नहीं है। ना उन्हें बिजली मिलती है, ना पानी के लिए उनको कोई सुविधा है। हॉस्पिटल के लिए 18 किलोमीटर उनको पैदल चलकर जाना पड़ता है, तब वहां से एम्बुलेंस उन्हें महज मिल पाती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और
इसका मैंने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था और मांग की थी अध्यक्ष के माध्यम से वन मंत्री से। हाँ। क्योंकि ये टाइगर प्रोजेक्ट में भी आता है और केन बेतवा लिंक में आता है। ठीक है। तो मैंने मांग रखी थी कि ऐसा कहाँ कौन सा नियम है कि जब तक आदमी को व्यवस्थापित नहीं किया जाए उसको मूलभूत सुविधा न दी जाए। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व जब सरकार थी तो एनपी प्रजापति साहब ने जब कमेटी गठित की थी इसमें जी। लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी इस बात से दुखी हूँ कि उन ढोणन गांव नहीं है, ढोणन, पलकवाहा, खरयानी, सुकवाहा, मैनारी, करीब 5 गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से बहुत बुरी तरह वंचित हैं और बहुत कष्ट भोग रहे हैं। ठीक है राजेश शुक्ला जी, 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि आपने कई बार ये बात ऊपर रखी कि यहाँ के लोग अगर विस्थापित नहीं होंगे तो इन्हें क्या फायदा नहीं मिलेगा, इन्हें क्या आवास नहीं मिलेगा, इन्हें क्या बिजली पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर डैम बनना ही है जो प्रस्तावित है, अब जो 2 स्टेट का विवाद था वो भी खत्म हो गया है, तो अगर इन्हें प्रधानमंत्री आवास यहाँ बना देते हैं तो वो भी पैसे का वेस्टेज ही होगा। अगर इन्हें दूसरी जगह विस्थापित कर अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके आसपास स्कूल बनवाए जाते हैं, शौचालय बनवाए जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा ना सर? नहीं, वो उस गांव के सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हमें व्यवस्थापन का जो राशि है तो फिर आपका एक्टिविटीज, आपकी एक्टिविटीज या आपका लिया हुआ एक्शन किस तरफ होना चाहिए? आप इन्हें जल्दी से जल्दी विस्थापित करवाइए और जल्दी से जल्दी इन्हें व्यवस्थाएं दिलवाइए। बिल्कुल मैडम, मेरा प्रयास है। आपकी लड़ाई अगर यहाँ पर इन्हें रोकने की है तो गलत हो जाएगा ना सर? ये आप यहीं रुकिए, हम आपको यही सुविधाएं दिलवाते हैं। नहीं, वो व्यवस्था विस्थापित होने को तैयार है पूरे गांव के आदमी, उन्हें मुआवजा दे दिया जाए। तो आपने अभी कहीं ये सोचकर आगे बढ़े आप कि यहाँ के लोगों को विस्थापित कीजिए? आपका अगर 20 साल प्रोजेक्ट चलेगा तो 20 साल तक यहाँ इन्हें आवास नहीं देंगे, शौचालय नहीं देंगे, यही कहकर कि आने वाले समय में डूबने वाला है गाँव? बिल्कुल, जो प्रश्न आपका है मैं भी प्रश्न यही करता हूँ सरकार से कि इन गरीबों को, बहुत आदिवासी क्षेत्र है और बहुत पीड़ित क्षेत्र है, अब आगे क्या शुक्ला जी? ये आपने लिखित में दे दिया, लेकिन ये गांव के लोग तो अब ऐसे न जाने कब तक ऐसे ही रहेंगे। इन्हें कब तक सरकार विस्थापित नहीं करेगी, जब तक इन्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, ना इन्हें सड़क मिलती है, ना इन्हें अस्पताल मिलता है। आप विधायक किस चीज? मैंने भी उसी में मांग की थी और जब वन मंत्री ने इसमें जवाब दिया कि साहब वो विस्थापित होना है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो उसमें अध्यक्ष ने तो कीजिए ना आंदोलन इन ग्रामीणों के साथ कि साहब इन्हें विस्थापित कीजिए, इन्हें योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। पेंशन योजना हुई, हमने कहा वन मंत्री से कि ऐसे कोई नियम नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आदमी जब तक रहे उसको मूलभूत सुविधा से वंचित किया जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तब आगे क्या सर? अभी तक तो आपकी कोई बात सुनी नहीं गई, जल्दी से बताइए क्या करेंगे? मैं पुनः जैसी विधानसभा होगी इस बात को बड़ी जोश से और पूरी ताकत से उठाऊंगा, उन गरीबों को। आपको क्या लगता है सरकार क्यों इन्हें विस्थापित नहीं कर रही है? जब आपको पता है कि यहाँ प्रोजेक्ट बनना है तो सरकार को इन्हें विस्थापित सालों पहले ही कर देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। वो 5 गांव ही है मैडम उसके अंदर, 5 गांव बाजार विधानसभा के, उनको उसमें कोर एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का भी आ रहा है ना, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व भी तो शिफ्ट होगा ना, वहाँ के भी गाँव को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो नहीं उसमें 5 गाँव आते हैं हमारी विधानसभा के। ठीक है, आपकी विधानसभा के 5 गांव आते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कब तक आपके प्रयास होते हैं। आप कह रहे हैं विधानसभा में जाकर आप ये बात रखेंगे, लेकिन जनता के बीच भी जाइए, उनकी परेशानियों को समझिए, क्योंकि कोरोना काल ऊपर से उनका कहना है तो हम तो जिंदगी भर लॉक ही थे साहब, अनलॉक हो गया तो भी हमें कौन सा फायदा मिल गया। तो ये जनता यहाँ की अनलॉक हो जाए इसके लिए भी प्रयास कीजिए। विधायक है अब आप, और आपको अपना काम भी दिखाना होगा, तभी तो जनता आपको अगली बार चुनेगी। बिल्कुल मैडम, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपकी बात से सहमत हूँ और जनता की बात से सहमत हूँ। सहमति से कुछ नहीं होगा बॉस, सहमति से कुछ नहीं होगा सर। आपको जाके प्रयास करने पड़ेंगे, आपको जनता को साथ में लेना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की कितनी बड़ी परेशानियां हैं। जब तक लोगों को दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, तब तक कैसे पता चलेगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजावर से विधायक राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि उनकी तरफ से प्रयास हो रहे हैं, विधानसभा में भी वो बात रखेंगे। लेकिन सवाल ये कि विकास सरकारें कर रही हैं, खूब कीजिए, जनता को फायदा पहुंचाइए, लेकिन ऐसे समय पर जब हम देख रहे हैं कि आपको पता है कि जो डैम बनने के बाद ये गांव खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, तो इन्हें क्यों नहीं अब तक यहां से मूव कर दिया गया, क्यों नहीं विस्थापित कर दिया गया? अगर अब तक इन्हें विस्थापित किया जा चुका होता है तो इन्हें अन्य योजनाओं का फायदा भी मिलता। आवास योजना, शौचालय योजना, ये अलग जगहों से अपने आधार कार्ड में अपने गाँव का नाम लिखवाते, अपने तहसील का नाम लिखवाते, लेकिन देर हो गई बहुत। अब देखते हैं कि और कितनी देर इन्हें और कितने दिनों तक, सालों तक इन्हें झेलना पड़ता है। इस सरकार के कानों तक ये बात जाएगी और इन्हें जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा या फिर योजनाओं का फायदा दिलवाया जाएगा, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपका प्रोजेक्ट लेट हो रहा है।
उन्हें व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।